श्वास ही आपकी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा के बीच की कड़ी है। नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। हेलो पीएमसी वो कार्यक्रम है जो हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लाइव लेकर आते हैं। ये कार्यक्रम हम लाइव इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सके, अपने सवाल हमसे पूछ सके। आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं चल रही होंगी, कई प्रकार के चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि हम आपके हर एक चैलेंज को दूर करने में, उसका सामना करने में आपकी मदद कर सके। और आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होते हैं मार्गदर्शक। जी हाँ, मार्गदर्शक जो कि सीनियर पिरामिड मास्टर के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेह गुप्ता मैम, जो कई सालों से ध्यान कर रही हैं और साथ ही ध्यान प्रचार भी कर रही हैं। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं स्नेह गुप्ता मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो अभी फ़ोन लगाएं और अपना सवाल हमसे पूछें और उस समस्या को अपने जीवन से दूर करें। मैम, सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रश्न आते हैं उनसे शुरुआत करते हैं। मैम, आज का पहला प्रश्न है, अपनी कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कितना ध्यान करना चाहिए? सबसे पहले तो कोई भी फिज़िकल हो, मेंटल हो या कोई भी आपके जीवन में समस्या है, उसमें सबसे ज़्यादा जो उसका प्रभाव पड़ता है हमारी शारीरिक समस्या का पड़ता है जब हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। तो उसके लिए मिनिमम आपको 3 to 4 आवर्स यानी 3 से 4 घंटे ध्यान करना होता है। खाली ध्यान करने से ही कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ आपको ज्ञान भी लेना होता है, स्वाध्याय करना होता है और एक सीनियर मास्टर के साथ आपको कनेक्ट भी रहना होता है कि आप अपने अनुभवों को उनके साथ साझा कर पाएँ और अपना मार्गदर्शन कर पाएँ। 3 से 4 घंटे मैं उन डिजीज़ के लिए बात कर रही हूँ जो आपको नॉर्मल, जैसे आपको अर्थराइटिस है या कोई और समस्या है उस तरह की, और बहुत ज़्यादा जैसे बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं और वो ध्यान नहीं कर पाते किसी वजह से, उनको लगता है कि हम तो सिर्फ लेटे हुए हैं या आपके घर में कोई ध्यान से ठीक होना चाहता है बट वो लेटे हुए ही अवस्था में रहता है, तो वो लेटे लेटे भी ध्यान कर सकता है। वो 24 घंटे उसको जब भी वो अचेत अवस्था में, सचेत अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, तो वो ध्यान में ही रहे, अपनी सांसों के साथ कनेक्ट रहे। ऐसा ना हो कि वो लेटे लेटे अगर हाथ क्रॉस नहीं कर सकते, पैर क्रॉस नहीं कर सकते तो इट्स ओके, आंखें तो आराम से बंद कर सकते हैं, तो आंखें बंद कर कर भी आपको 80% एनर्जी मिलेगी। लेकिन लेटे लेटे ध्यान केवल वही करें जो आपके बेड रिडन पेशेंट्स हैं, और जो बैठ के ध्यान कर सकते हैं वो मिनिमम 3 to 4 मिनिमम है, ये मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 7 आवर्स भी कर सकते हैं, 8 आवर्स भी कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको सारा दिन ध्यान में बैठना है, इसका अर्थ ये है कि जब भी आपको समय मिले, सुबह आपने 2 घंटे कर लिया, शाम को आपने 2 घंटे कर लिया, बीच में आपने 2 घंटे कर लिया और आपको दिन में समय नहीं मिलता किसी वजह से, तो आप रात को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतनी ही आपके विचार कम होंगे और उतनी ही जल्दी आपकी नाड़ी मंडल की शुद्धि होने लगेगी, ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर में होगा। लेकिन कई बार जब, जैसे मैं आप बताना चाह रही हूँ कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं कि ध्यान करने के बाद भी वो कहते हैं कि हम नहीं स्वस्थ हो पा रहे, तो उसमें क्या करेंगे, आपको अपने विचारों को देखना होगा कि आप किस तरह के विचारों में रहते हैं, किस तरह की आपकी सोच है, किस तरह की आपकी वाणी है, तो भी ध्यान काम नहीं करेगा अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा का निकास हो रहा है। आप जैसे शब्दों का, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप जितनी भी ऊर्जा लेंगे वो धीरे धीरे आपकी ड्रेन हो जाती है। तो इन सब बातों का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैम, आपने जैसे बोला कि हम लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं, यानी कि आनापानसति ध्यान इतना सरल है कि हमें इसके लिए कुछ विशेष प्रबंध करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं भी कभी भी इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पर भी हम इसका ध्यान कर सकते हैं। तो मैम, ध्यान की जैसे मैं अगर समय की बात करूं तो क्या समय के लिए भी ये फ्लेक्सिबल है कि हम किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं? हाँ, पत्री सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया हमें। ATM एनी टाइम मेडिटेशन, यानी आपके पास 24 आवर्स हैं दिन में, आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। APM एनी प्लेस मेडिटेशन, यानी कि आप किसी भी जगह
मेडिटेशन कर सकते हैं, आप किसी शोक सभा में गए हैं, आप किसी मैरिज फंक्शन में गए हैं और आपको लग रहा है कि आप अननेसेसरी अभी ऐसे ही बैठे हैं, आप फ्री हैं, तो आप वहाँ आंखें खोल कर भी ध्यान कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं आंखें बंद नहीं करके ध्यान कर सकती, तो आप आंखें खोल कर भी अपनी सांसों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ASM यानी एनी सिचुएशन मेडिटेशन, कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप उस समय भी ध्यान कर सकते हैं। तो ये तीनों पत्नी सर ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आनापाना सती ध्यान के लिए जो बनाई है, ये मतलब हम सबके लिए ऐसा हो गया कि जैसे जादू हमें मिल गया, और जादू ही छड़ी कि आप जब भी बैठे हो, अकेले बैठे हो, किसी के साथ बैठे हो और आपको लग रहा है कि मुझे शांत होना है, बस आंखें बंद करिए, वेटिंग पीरियड में हो, कहीं भी हो, आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर सकते हैं। जी मैम, जैसे आपने बोला कि APM, ASM और ATM यानी एनी प्लेस, एनी टाइम, एनी सिचुएशन। तो मैम अगर हम जनरली अगर ध्यान शब्द यूज़ करें तो सबके दिमाग में ध्यान शब्द आते ही यह आता है कि शायद अब हमें संन्यास लेना पड़ेगा, लेकिन हम घर गृहस्थी को संभालते हुए भी कैसे ध्यान के मार्ग पर भी चल सकते हैं, कैसे अध्यात्म के मार्ग पर भी चल सकते हैं, वो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए नम्रता, क्या होता है कि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे ही ध्यान का शब्द आता है और मेडिटेशन का वर्ड आता है, हमारे माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन क्लिक होता है कि भाई हमें ध्यान करना है तो हमें थोड़ा एकदम एक प्रॉपर पोस्चर में बैठना होगा। सबसे पहले हमें ये होता है कि हम ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, हमें जो ध्यान करना है वो हमें ज़मीन पे बैठ के करना होगा, हमें आलती पालती मार के ही करना होगा, या हमें बहुत एकदम स्टेक पोस्चर में ध्यान करना होगा, ऐसे हमारे माइंड में आती है। दूसरा क्वेश्चन हमें ये आता है कि अगर हम ध्यान के साथ जुड़ गए तो हम संसार से दूर हो जाएंगे, हम एक सन्यासी जीवन में आ जाएंगे, ये तो बड़े बूढ़ों का काम है, या ये जो संसार में नहीं रहना चाहते ये उनके लिए है। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल पत्री सर ने बहुत क्लियरली इसमें बताया गया है कि आपको संसार में ही रह के ध्यान करना है। अगर आप संसार में रह के ध्यान नहीं करते, अगर हम दूर दराज चले जाएं तो हम अपने अर्शित वर्गा को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप संसार में रहते हैं, अपनी फैमिली में रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 जो आपके रिपु हैं और एक तरह से आपको आगे बढ़ने में भी सहायता देते हैं, ये 6 पेशेंस, रिपु आपके अंदर हैं। लेकिन जब हम दूर ही चले गए तो हम इनको कैसे ठीक कर पाएंगे, क्योंकि कोई सामने नहीं आएगा, सब हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, या हमारे सामने जितने भी लोग आ रहे हैं वो हमारी बात मान रहे हैं, तो हमारे ये टेस्टिंग नहीं होती। लेकिन जब हम जीवन में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हर समय कभी पति के साथ, कभी पत्नी के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी रिश्तेदारों के साथ, कभी समाज के साथ हमारे ये चैलेंज सामने आते हैं। कभी हमें क्रोध आ रहा है तो हमें क्रोध को देखना है कि हमारा क्रोध कैसा जा रहा है, ज़्यादा तो नहीं जा रहा, अभी हमें बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद सोचकर बोलना चाहिए, या हमारी इच्छाएं, अनावश्यक इच्छाएं तो जागृत नहीं हो रही, हम बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट जैसे पार कर जाते हैं। हम कहते हैं कि इच्छाओं का अंत ही नहीं हो रहा, अनंत इच्छाएं जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, तो हमें उस पर भी कंट्रोल करना होगा। तो इसी तरह से जो हमारा मोह कैसा है, हमारी अटैचमेंट कैसी है, हम हर किसी के साथ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पागल हो जाते हैं, क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। ये सब चीज़ें जब हम 6 के 6 रिपु हमारे जो हैं, जेलस हो गई, ईगो हो गई, अटैचमेंट हो गई, ये हमारे 6 के 6 जब रिपु होते हैं, ये हमारे संसार में रहकर ही निर्वाण में प्राप्त कर पाते हैं। अदरवाइज़ दूर जाकर हम इनकी टेस्टिंग नहीं कर सकते। इसलिए पति सर ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि संसार में रहकर ही निर्वाण है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो दर्शकों बहुत ही अच्छे से मैम ने यहाँ पे बताया कि कैसे संसार में रहते हुए ही आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से जुड़ना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि PMC हिंदी 11 अगस्त से 31 अगस्त तक मास्टर बनो 7.0 लेके आ रहा है। 21 दिनों का ये प्रोग्राम रहेगा जो कि बिल्कुल फ्री है और ऑनलाइन प्रोग्राम है। आप इसमें जुड़ सकते हैं, masterbano.pmchindi.com पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और ध्यान के महत्व को समझ सकते हैं, ध्यान से जुड़ सकते हैं। यदि आप ध्यान शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। यदि आप अपने घर के किसी सदस्य को ध्यान से जोड़ना चाहते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को ध्यान से जोड़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर masterbano.pmchindi.com पे रजिस्टर करिएगा।
हर सुबह यानी कि 5 से 6:30 बजे आप ऑनलाइन ध्यान कर पाएंगे, सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस प्राप्त कर पाएंगे, उनके अनुभवों को भी सुन पाएंगे और ध्यान को और गहराई से समझ पाएंगे। तो आज ही एनरोल कीजिएगा। 11 से 31 अगस्त, दोबारा बता दिया है मैंने, 21 दिनों का ये प्रोग्राम है। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। इनका प्रश्न है, मुझे ध्यान करते हुए 3 दिन हो गए, लेकिन मुझे बीच अभ्यास में नींद आ जाती है, इसको कैसे दूर करें? देखिए, जब हम ध्यान करते हैं और हमें नींद आ जाती है तो ये स्वाभाविक है, मतलब आप इसके लिए परेशान ना हो। कई बार हमारे विचार बहुत ज़्यादा आते हैं तो हम तब भी रेस्टलेस हो जाते हैं, और जब नींद आ रही है तो भी आप रेस्टलेस हो रहे हैं। आपको रेस्टलेस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तरह से जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आप हो सकता है विचारों के साथ हो, विचारों के साथ हैं तो आपको बार बार अपनी श्वास के साथ आना होगा। अगर आपको नींद आ रही है तो इट मीन्स आपके विचार कम हो गए और आप रिलैक्स हो गए और आपको नींद आ गई। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो नींद में नहीं जाना, तो आप बिल्कुल कॉन्शियस होके एकदम बैठिए और अपनी सांसों के साथ कनेक्ट रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद में नहीं जाना, तो बार बार आपको अपनी श्वास के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, उसे देखते रहना पड़ेगा। जैसे ही आप नींद में जाएं फिर श्वास पर आ जाएं। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अदरवाइज़ तो अगर नींद भी आपको आती है तो विचार जब कम होते हैं तभी आपको नींद आती है, अदरवाइज़ आपको नींद ही नहीं आएगी। जी, तो यानी कि नींद आना भी जो है वो ध्यान का ही पार्ट है। जी, अगला सवाल जान लेते हैं मैम। इनका प्रश्न है, मेरा तो ध्यान लगता ही नहीं, बस दुखों के विचार चलते रहते हैं। देखिए, ये भी प्रैक्टिस से ही होता है कि जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि जब आपको विचार आते हैं, विचार कैसे भी हो सकते हैं, 4 तरह के जैसे हमें विचार आते हैं, हमारे नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव और मिरेकुलस। तो ज़्यादातर हमें कौन से विचार आते हैं? ज़्यादातर हमें नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम हमेशा उन्हीं के साथ जूझते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, उस पर्सन ने मेरे साथ ये किया। और जब आप शांत बैठते हैं ना, तभी आपको इस तरह की विचारों के साथ आप जूझते हैं। आप घर में मेडिटेशन ना भी करें तो भी आपके दिमाग में, अगर आप खाना बना रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो विचारों की क्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी और आप खाना बना रहे हैं या और क्रिया और कोई भी कार्य कर रहे हैं। तो उस समय भी चाहे ध्यान ना कर रहे हो, तो अगर आप चाहे फूड भी बना रहे हो या कुछ और भी काम कर रहे हो, तो हमें नकारात्मक विचारों को तुरंत हटा देना चाहिए। तुरंत अपना माइंड डाइवर्ट करके नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये हमारे लिए हार्मफुल है। आप सबसे पहले ये सोचिए ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो आपका प्रेजेंट है और वो फ्यूचर को क्रिएट कर रहा है। आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है, आपके माइंड को हार्म हो सकता है, क्योंकि आप उन विचारों के द्वारा अपनी क्रिएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही विचार नेगेटिव आ रहे हैं, आपका ध्यान नहीं लग रहा, बस प्रैक्टिस करनी है बार बार श्वास के साथ। जैसे विचार आया फिर श्वास, जैसे विचार आया फिर श्वास। श्वास को ही हमें देखना होगा कि हम कैसे ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, अप्रॉक्स 40 मिनट्स हमें लगते हैं। इसलिए कम से कम कहा जाता है कि अगर आप जब ध्यान में बैठें तो 1 घंटे के लिए कोशिश करें कि 1 घंटे के लिए बैठें, क्योंकि 40 मिनट्स में जो आपकी बॉडी, जो आपका माइंड होता है, वो पूरा रिलैक्स होना शुरू करता है। आपके विचार भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और हम जैसे 15-20 मिनट होते हैं, हमें नेगेटिव विचार आते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा तो मन नहीं लग रहा, हम तुरंत उठने की कोशिश करते हैं। तो 40 से 50 मिनट तो कम से कम हमें ध्यान में एक बार में बैठना ही चाहिए, जिससे कि वो जो नेगेटिव है या कोई भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है, मन में आ रहा है, वो धीरे धीरे शांत हो जाए और आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरह से आए। मैम, आपने बोला कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं, उस समय अपनी श्वासों पर हमें वापस आना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन मैम, अगर हम उन व्यक्तियों की बात करें जो अपने जीवन में पॉजिटिव देखते ही नहीं है, यानी मान लीजिए उनके जीवन में समस्याएं ही इतनी हैं कि वो हर चीज़ में नेगेटिव ही ढूंढते हैं, नेगेटिव ही सब चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति जब ध्यान करेगा तो उसके पास पॉजिटिव है ही नहीं, मतलब वो जाएगा ही नहीं पॉजिटिव की तरफ, तो वो कैसे इस सिचुएशन से डील करेगा? देखिए, तभी कहा जाता है कि ध्यान ज्ञान यानी स्वाध्याय जो बताया गया है और सज्जन सांगत्य जो बताई गई है, ये तीनों का पावर पैक है। अगर आप इन तीनों को अपने जीवन में उतारते हैं तभी आपके जीवन में बदलाव आता है। ध्यान से आपको ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा से ठीक है, आपने ऊर्जा तो ले ली,
ऊर्जा भरपूर आपके अंदर आ गई। लेकिन अगर हमारी स्पीच ही नेगेटिव है, हमारे थॉट ही नेगेटिव हैं, तो ऊर्जा आपकी ड्रेन हो रही है, निकल रही है, वो ख़त्म हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर हमारे पास कई ध्यानी आते हैं और कहते हैं जी हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा। वो बदलाव कैसे आएगा? जब आप ज्ञान लेना शुरू करेंगे। अब ज्ञान आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो स्वाध्याय करें, किसी बुक को पढ़ें, या आप यूट्यूब पे जैसे सुनकर, ऑडियो सुनकर ले सकते हैं। और थर्ड, आप किसी मास्टर, सीनियर मास्टर के संपर्क में रहें जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहे। अगर गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी किसी भी, चाहे वो हम स्कूल में भी जाते हैं, अगर हमारा टीचर नहीं होता तो हम खुद से नहीं पढ़ पाते। हमारा टीचर होता है, टीचर नहीं होता तो हम एक ट्यूशन टीचर रखते हैं जिससे हमें समझ में आता है कोई भी सब्जेक्ट। तो ऐसे ही हमें किसी मास्टर के संपर्क में रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो भी डाउट हैं वो क्लियर होते जाएं। इसके लिए हम काउंसलिंग भी कहते हैं कि आप काउंसलिंग सीनियर मास्टर से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। खाली ध्यान के साथ ज्ञान, और ज्ञान के बाद आप सेवा, प्रचार, और दूसरे तरीके से ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। जब हम दूसरों के अनुभव को सुनते हैं तो हमें पता चलता है हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं कहाँ से आई, हमने ही क्रिएट करी। वो भी आपको तब समझ में आएगा जब आप स्वाध्याय करेंगे, समझेंगे, चीज़ों को गहराई से जानेंगे, तब ये चीज़ें क्लियर होती हैं। जी, तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम हम आपके लिए ही लेकर आते हैं, तो आप इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, इस मौके का लाभ उठाएं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप हमसे अपना सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो इस कार्यक्रम में अभी कॉल करें, उस समस्या को दूर करें, उस चैलेंज का सामना करें। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैम, आपने बोला कि हमें एक अच्छे मास्टर की गाइडेंस में रहना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। तो मैम, एक अच्छा मास्टर हम कैसे ढूंढें? कैसा होना चाहिए एक अच्छा मास्टर? देखिए, एक अच्छे मास्टर की अगर हम देखें, मैंने कहा एक सीनियर मास्टर की गाइडेंस में रहना चाहिए। अच्छे तो सब हैं, जिसको ज्ञान है वो अच्छा है, और जो दूसरों की मदद कर रहा है वो अच्छा है। अगर मैं, मान लीजिए मुझे किसी मेंटर की नीड है और मैं किसी के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि उनको, मुझे अभी समय ज़रूरत है, लेकिन कई बार क्या होता है, मास्टर्स की अपनी भी बाउंडेशंस होती हैं, जैसे टीचर्स की बाउंडेशंस होती हैं, वो उस समय हमसे कनेक्ट नहीं कर सकते, या किसी वजह से वो बिज़ी हैं या कोई और है, लेकिन हम उनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और एक मैसेज ड्रॉप करके वो हमें ज़रूर कॉल बैक करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत अच्छे से समझा है कि अगर आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, किसी मास्टर से गाइडेंस लेते हैं, तो वो चाहे आपको हैंड टू हैंड नहीं दे, लेकिन थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट डे या जब भी उसको टाइम मिलता है, वो आपको ज़रूर रिप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपको गाइडेंस मिलती है। अगर आपको लगता है तो आप उनसे मिल भी सकते हैं, किसी भी मास्टर से मिलना, क्योंकि पीएमसी के द्वारा हम किसी भी मास्टर के से मिल सकते हैं। कोई ये ऐसा तो है नहीं कि कोई सेलिब्रिटी के रूप में है, बहुत डाउन टू अर्थ है कि जब भी आपको किसी से मिलना हो आप उनका नंबर ले सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। मैम, ये तो बात है फिज़िकल मास्टर्स की, बट जैसा हमने सुना है कि हमारे जो एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं वो भी हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है वो हमें साइन देती हैं कभी कभी कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे हम कोई काम करने जाते हैं तो बार बार वो बिगड़ता है, वो नहीं हो पाता काम। तो क्या ये साइन होता है, एस्ट्रल मास्टर्स ये साइन भेजते हैं, या फिर हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे जो एस्ट्रल मास्टर्स है वो हमें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने नम्रता, और ये सच्ची में आपको गाइडेंस मिलती है। मेरा खुद का एक अनुभव है। अभी पीछे मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग करी और मैंने पेमेंट जैसे करी, 2 बार 3 बार वो रिजेक्ट हो गई, लेकिन मैं फिर भी नहीं, मैंने चौथी बार पेमेंट कर दी। और मुझे समझ आ रहा था कि 2 बार नहीं हुई है तो मुझे तीसरी बार नहीं करनी चाहिए। फिर भी होता है ना, कई बार आपका विनाशकाले विपरीत बुद्धि हम कह सकते हैं। आपने चौथी बार उसे मैंने पेमेंट कर दी और वो मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरा काफ़ी लॉस हो गया उसमें। तो वो मुझे तब समझ में आया कि वो मुझे गाइडेंस मिल रही थी, बट मैंने वो नहीं ली। ऐसे ही आपको गाइडेंस बहुत तरह से मिलती है। आपको कई बार बुक में कोई रीडिंग आ जाती है, आप कोई पढ़ रहे हैं कोई बुक, तो उसमें आपको गाइडेंस मिल जाती है। कई बार आपको कोई कोटेशन कहीं पर
फ्लैश हो जाती है, कई बार आप स्क्रीन अपने फ़ोन देख रहे हैं तो फ़ोन के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिल जाती है, और कई बार आपको ड्रीम्स के थ्रू भी गाइडेंस मिलती है। बस हमें उसे पकड़ने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको नहीं समझ में आता किसी को भी, तो वो अपने सीनियर मास्टर के साथ कनेक्ट करके उस चीज़ को समझे, तो वो आपको पूरी तरह गाइडेंस मिलती है और वो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। जी मैम, इसी के साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। किशोर कपूर। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? देहरादून से। बताइए किशोर जी अपना सवाल। मेरा सवाल ये था कि अभी मैं 3 महीने पहले जुड़ा हूँ ध्यान से जी। और रेगुलर आपका प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ जी। और सुबह शाम ध्यान कर रहा हूँ। फिर भी स्वभाव में कई बार इरिटेशन आ जाती है। जी। सब उसके लिए क्या करना चाहिए? जी। हेजिटेशन आपको किस तरह की आती है सर? जैसे आप लोग सिखाते हैं सांसों के द्वारा, सुबह भी कर रहा हूँ, शाम को भी कर रहा हूँ। ध्यान में मन भी लगता है, अंदर से प्रोग्राम अटेंड करने का भी मन करता है। और घर में सब करने लग पड़े हैं। नॉन वेज भी छूट गया, कभी कभी ड्रिंक करते थे वो भी छूट गया। और अभी भी मैं टीवी में प्रोग्राम देख रहा हूँ। जब भी टाइम होता है मिट्टी में अंदर से कोई बुक्स भी पढ़ते रहते हैं। माँ अवतार बाबा का यूट्यूब पे पढ़ते रहते हैं, कभी हैदर खान बाबा जी को पढ़ते रहते हैं, कभी पत्री जी को पढ़ते रहते हैं। लोगों से भी ध्यान में आने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव में कई बार इरिटेशन आ जाती है। मैं वही पूछ रही हूँ, जब आप इतना सारा काम कर रहे हैं, आप प्रचार में भी अभी से लग गए और स्वाध्याय भी कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में भी सब ध्यान की तरफ जा रहे हैं, आप वेजिटेरियन बन गए, आपने अल्कोहल छोड़ दिया, ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप खुद से ये सब चीज़ें अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं आपके लिए क्लैप करूँगी, थैंक यू। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आपको ये नहीं आपको हेजिटेशन किस चीज़ में हो रही है? एक्चुअली में हम लोगों के घर में ध्यान शुरू कराया था अपने सबका। हमारे देहरादून में ध्यान का कोई सेंटर नहीं है, तो मैंने अपने घर में ध्यान शुरू करा दिया सबको कि जिसके जिसको आना है मेरे घर आके ध्यान करो। तो कभी 4 लोग आ रहे हैं, कभी 5 लोग आ रहे हैं, कभी 10 लोग आ रहे हैं। गिनती हमारे यहाँ 100 के आसपास के लोगों की है, लेकिन सब बिखरे हुए हैं और कोई सीनियर आदमी ऐसा नहीं है जो इन सबको जोड़ सके, जिससे कि कलेक्टिविटी में जब ध्यान करते हैं उसमें मैंने सुना उत्थान ज्यादा होता है और सबका उत्थान होता है। हाँ। फिर जब हम इकट्ठे होंगे, प्रेम करेंगे, फिर एक चैन बना के काम करेंगे, तो ध्यान को भी आगे बढ़ाने में हिम्मत बढ़ेगी हमारी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ कोई सीनियर मास्टर नहीं है देहरादून में, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और जो आपकी एनर्जी है उस एनर्जी के लेवल पे लोग अपने आप आपको कनेक्ट करेंगे, उसमें समय लगता है, नंबर 1। नंबर 2, आप ऋषिकेश में किशोर सर जी हैं, उनका नंबर आप वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको देहरादून में आके, वो काफ़ी सीनियर पिरामिड मास्टर हैं, वो आपको वहाँ आकर कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ आपको गाइडेंस दे सकते हैं पूरी तरह से। जी, तो किशोर सर, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, संकल्प ध्यान क्या होता है? संकल्प ध्यान अगर हम एक तरह से देखें तो जैसे हम चलिया पकड़ते हैं, हम आम भाषा में बोलते हैं, जैसे आप मंदिर जाने का एक चलिया पकड़ते हैं कि आपको कोई भी विश चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मंदिर जाते हैं 40 डेज़ के लिए। वो 40 डेज़ क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, 40 मिनट्स में आपका माइंड धीरे धीरे विचारों से शांत होता है। वो 40 की जो फिगर है, वही फिगर आपको 40 डेज़ में आपकी बॉडी के अंदर एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करती है, आपके अंदर बदलाव लाती है, जो बदलाव आप नहीं ले पाते। तो वही, उसी कारण आप मंदिर में जाते हैं, चलिया पकड़ते हैं और फिर कहते हैं हमारी विश पूरी हो गई।
वो विश क्या मंदिर जाने से पूरी होती है? नहीं, वो आपके विश्वास के साथ पूरी होती है, क्योंकि आपने विश्वास किया कि मैं 40 दिन जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा ये काम पूर्ण हो जाएगा, या काम पूर्ण हो गया तो मैं 40 दिन जा रही हूँ। उसी तरह से हम संकल्प ध्यान करते हैं 40 डेज़ का। 40 डेज़ इसलिए, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपके अंदर बदलाव आना होता है, आपका थॉट पैटर्न थोड़ा चेंज होने लगता है। तो 40 दिन का हम एक चलिया पकड़ते हैं, जिसे हम 40 डेज़ चैलेंज कहते हैं, संकल्प ध्यान भी कहते हैं। वो आपको बिना रुके, बिना छोटे आपको 40 दिन करना होता है। चाहे आप आधे घंटे का पकड़े, चाहे 1 घंटे का पकड़ें, जितने घंटे का आपने पकड़ा उतने घंटे आपको पूरे करने ही होते हैं। चाहे 2 बार में करें, चाहे 3 बार में करें, फुल डे में 24 आवर्स में आप वो कर सकते हैं। एक संकल्प ध्यान ऐसा होता है कि आपने एक समय पर एक जगह पे फिक्स कर लिया कि मुझे आज अपने घर में 3 से 4 शाम को अपने घर पे इसी स्थान पर, इसी बेड पर मैं 40 दिन पूरे करूँगा। तो वो संकल्प ध्यान होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस ऊर्जा का पैटर्न, जो ऊर्जा का एक ओरा होता है, वो उस जगह पर धीरे धीरे आने लगता है, और जैसे ही आप बैठते हैं वो धीरे धीरे आप कनेक्ट होने लगते हैं उस ऊर्जा के साथ, और आपके विचार भी कम होने लगते हैं। तो उसके अंदर बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है। लेकिन वो हम थोड़ा फ्लेक्सिबल इसलिए बोल देते हैं कि वो 1 घंटे का या 2 घंटे का जितना भी करते हैं, एक फ़िक्स टाइम पर, एक फ़िक्स समय पर करने के लिए लोग रेडी नहीं होते। तो ये संकल्प ध्यान होता है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, ध्यान में मुझको बेहोशी सी होती है, फिर एक झटका सा लगता है और फिर होश आ जाता है, फिर ध्यान शुरू करता हूँ, फिर वैसा ही होता है, तो बार बार ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तो हम एक ऊर्जा का ही कह सकते हैं कि ऊर्जा का संचार आपके अंदर जो हो रहा है, आपकी बॉडी झटके ले रही है। क्योंकि कई बार जब ऊर्जा आती है और हम एकदम बेहोशी की हालत में होते हैं और ऊर्जा आती है तो एकदम झटक जाते हैं। कई बार हमने देखा भी है कि स्लीप में हम सोते हुए एकदम हमें लगता है हम झटके या हम गिरे, ऐसे हो जाता है। तो वही होता है कि आप पूरी डीप स्टेट में चले गए और ऊर्जा आपके अंदर आई, तो वो एक आपको झटका लगता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसके लिए परेशान ना हो, ये आपका अनुभव ही है, ऊर्जा का पैटर्न ही है, ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये धीरे धीरे अपने आप बैलेंस हो जाएगा। जैसे जैसे आप ध्यान का समय बढ़ाएंगे और ज़्यादा ध्यान करेंगे और आपको टाइम मतलब समय ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके अंदर ऊर्जा बैलेंस होने लगेगी। तो आपको इस तरह के अनुभव धीरे धीरे अपने आप कम हो जाते हैं समय के साथ। जी मैम, जैसे आपने बोला कि ये अनुभव ही है एक तरह का, तो मैम ये प्रश्न बार बार मैं पूछती हूँ क्योंकि बार बार लोग भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि सबके अनुभव अलग अलग क्यों होते हैं। मैम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी दर्शक बने हो या तो पहले उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं सुमित बोल। क्या नाम बताया? सुमित। सुमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो सुमित जी, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? सुमित जी, आपकी आवाज़ हमें ठीक से नहीं आ पा रही है, तो आप एक बार नेटवर्क एरिया में आके बात करेंगे हमसे। आ रही है। जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? नहीं, ये पूछना चाह रहा था कि वीगन होना जरूरी है क्या? ध्यान करते हैं। वीगन होना? जी जी देखिए सुमित जी, ऐसा नहीं है कि जो ध्यान करते हैं वो वीगन होते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप वीगन होना चाहते हैं तो होएं, अदरवाइज़ वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शाकाहार से ही आपकी ऊर्जा जो आप ध्यान के द्वारा ले रहे हैं वो आपके अंदर रह सकती है। अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं, मांसाहार का, तो वो आपकी ऊर्जा का रिसाव होता है। तो शाकाहारी होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वीगन होना ज़रूरी नहीं, वो आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जी, तो सुमित जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम मैं बात कर रही थी कि अनुभवों के ऊपर, कि ध्यान की प्रक्रिया तो सेम है, वही हम आनापानसती ध्यान करते हैं, तो अनुभव अलग अलग क्यों आते हैं? देखिए, अनुभव अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक इंसान सेम नहीं है। मैं अलग हूँ, हमारी चेतना एक है, लेकिन हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा मन जो है
वो अलग अलग है, हमारी आत्मा भी अलग अलग है, क्योंकि आत्मा ने हमारे शरीर को धारण किया है अलग अलग अनुभव लेने के लिए। अब हम किस तरह के नेचर में हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा नेगेटिव ज़्यादा रहता है, या हम हो सकता है कई जन्मों से, कितने लाखों मतलब हजारों जन्म हमें जब ये लगते हैं, हम इस सतोगुण में आते हैं और ध्यान के साथ जुड़ते हैं, तो हम कितने जन्मों को पार करके आए हैं। और कोई हो सकता है कुछ जन्मों के बाद ही आ जाए, मतलब उसका कार्मिक अकाउंट क्या रहा, ये सब उसके ऊपर निर्भर करता है कि मैं, अगर मेरा कार्मिक अकाउंट अच्छा है तो मैं जल्दी ध्यान के साथ कनेक्ट हो जाऊंगी, मेरे अनुभव भी ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। और मेरा कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मैंने दूसरों को दुख और परेशान किया है, तो मैं ध्यान के साथ जुड़कर भी मेरे अनुभव वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं अभी अंदर से सात्विक नहीं बनी, या मेरा जो बैग बैलेंस चल रहा है, बैगेज मेरे ऊपर जो है, वो बैगेज मुझे पहले क्लियर करना होगा धीरे धीरे। इसीलिए सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, इसमें हम किसी के अनुभव से, किसी के दूसरे के अनुभव से तुलना नहीं कर सकते, दोनों के अलग, सबके अलग अलग होते हैं। जी मैम, दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो 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 मैम। मैम आवाज़ सुन पा रहे हैं आप हमारी? हाँ जी, बताइए, नाम बताइए मैम अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार मैम। सभी मास्टर्स को मेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं जो चीज सीखी हूँ, मैं पीएमसी से सीखी हूँ। मैं डॉक्टर हेमलता मेरठ जी से बोल रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हेमलता जी आपका कार्यक्रम में, बताइए अपना सवाल। जी मैम, मैं काफी टाइम से जो है ध्यान कर रही हूँ, और जो भी ध्यान मैंने सीखा वो ऑनलाइन ही सीखा जी। कोरोना से पहले मुझे 4-5 साल हो गए करते हुए। अनुभव भी हुए हैं, अनुभव इससे पहले नहीं होते थे। जब से मैं पीएमसी से जुड़ी हूँ उसके बाद मुझे धीरे धीरे विजन आने शुरू हुए जी, है ना। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं ध्यान नहीं करती थी तब मेरे साथ ऐसा होता था कि सपने में जो भी चीज दिखती थी वो अधिकतर सच होती थी। जैसे कुछ भी, किसी की मृत्यु देख ली तो कुछ दिन बाद पता चला कि हाँ उनकी किसी की हुई है आसपास, तो ये सब होता था। लेकिन जब मैं पीएमसी से जुड़ी उसके बाद मुझे विजन आने शुरू हुए। शुरू का विजन जो था मेरा था, मैं किसी बगीचे में जा रही हूँ और बहुत सुंदर सा बगीचा है, और उसमें जो है एक बौद्ध भिक्षुक हैं जी, और वो दोनों हाथ जैसे वो नमस्कार करते हैं उसी तरह से उन्होंने मुझे नमस्कार किया, और मैं आगे बढ़ रही हूँ। और उसके ये विजन तो था ही। इसके बाद जो मुझे विजन दिखा, पत्री जी का दिखा। पत्री जी का जो दिखा, मुझे दिखा एक ऑफिस दिखा उनका, और ऑफिस में वो बैठे हैं और किसी से बात कर रहे हैं, और मैंने एंट्री की है उस ऑफिस में, और ऑफिस में मेरे हाथ में 2-3 चाबियां हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारे से मुझसे कहा कि इन चाबियों को वहां पर एक कीबोर्ड रखा हुआ है वहां पे टांग दो जी। तो मैंने वो चाबी वहां पे टांग दी। तो मैम समस्या ये है मेरी कि मैंने जो भी ध्यान किया है ऑनलाइन किया है जी, और जैसे बहुत सारे, मैं सभी को सुनती हूँ, अलेख्या मैम को सुनती हूँ, दीप्ति नडेला मैम को सुनती हूँ, श्रेयंक डांगा जी को, सभी को सुनती हूँ, अरविंद जी को सुनती हूँ। तो स्वाध्याय भी करती हूँ मैं, जितने भी ये ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन ही करती हूँ मैं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जो है जैसे मास्टर बनते हैं उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से अगर मैं सीखूंगी तो क्या मैं मास्टर बनने लायक हूँ या बन सकती हूँ, या बनूं तो कैसे बनूं? जी हेमलता जी। जी हेमलता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने ऑनलाइन इतना सब कुछ करा और इतना स्वाध्याय भी कर रहे हैं, और आपको तो पत्री सर ने खुद से ग्रीन सिग्नल दिया, जो कीज दी, की इज़ अ सॉल्यूशन, लॉक इज़ अ प्रॉब्लम एंड की इज़ अ सॉल्यूशन। तो की आपको हाथ में थी और वो पति सर ने उनको कीबोर्ड पे टंगने को कहा, और उससे पहले आपको बुद्ध दिखे। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात, मास्टर बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, आपके अनुभव
आपको मास्टर बना देते हैं। तो आप मास्टर हैं, इस बात से बिल्कुल नहीं निकाल सकते कि आप मास्टर नहीं हैं। जो दूसरों को ज्ञान दे, जो दूसरों को समझा दे, जो दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला दे, वो मास्टर है। अगर आपने इतना अनुभव और इतना ज्ञान लिया है और आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, तो आप मास्टर बन के दूसरों को गाइडेंस देना शुरू करिए, प्रचार में रहिए। आपने इतना अपना जो बढ़ाया ज्ञान, अब दूसरों को बांटना शुरू करिए, तो आप मास्टर हैं, एक टीचर हैं। जैसे कि आपने अभी जो भी स्वाध्याय करा कोई भी बुक का, तो वो आप पढ़ाना शुरू करिए, बताना शुरू करिए, लोगों को मेडिटेशन कराना शुरू करिए। आसपास जितने भी लोग हैं उनको कनेक्ट करना शुरू करिए। अपने घर में या आपके घर में या कहीं भी जगह है तो वहाँ एक सेंटर खोल सकते हैं आप, और सेंटर खोल के आप उसमें एक टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इस समय मैं ध्यान कराती हूँ। और जो लोगों को, और आप डॉक्टर हैं, लोग आपके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, अपनी डिजीज़ लेकर आते हैं, तो आप उनको मेडिटेशन कराते हैं? उनको नहीं, हाँ मैं देहरादून, वैसे तो मैं देहरादून से हूँ, ये मेरा जो है ये मेरे ससुराल है जो मेरठ के आसपास है। तो जब अभी मैं गई थी 1 वीक की मेरी लीव हुई थी, तो तब मैं एक योगा सेंटर है उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। तो उन लोगों को वो योगा क्लास लेती हैं मैम, सुप्रीत कौर नाम है उनका, तो वो बसंत विहार में देहरादून, तो वो अपनी क्लास लेती हैं। तो उसके माध्यम से ही मैंने उनसे बोला कि मैं भी ध्यान का इनको कुछ बताऊंगी, कि आप मुझे 10 मिनट की बस टाइम दे दीजिए, मैं कुछ बताऊंगी अपने चैनल के बारे में और जो है ध्यान के बारे में। तो मैंने 10 मिनट की क्लास में उनको 20 मिनट की क्लास ली थी उस दिन, क्योंकि मैं बहुत लास्ट टाइम में उनका प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उसमें मैंने 20 मिनट की उनसे जुड़ी और उनको कनेक्ट किया, और कुछ का नंबर है। और मैं सिर्फ, जैसे आपने अभी मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया कि मैं उनको खुद से कनेक्ट करूं। हाँ, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ हेमलता जी कि आप उनको खुद से कनेक्ट करिए। आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, आप उनको 5 मिनट के लिए मेडिटेट कराइए, फिर आप उनको घर के लिए मेडिटेशन बोलिए, और साथ में जो आपका मेडिसिन वगैरह चल रहा है वो चलने दीजिए। फिर आप देखिए उनकी माइंड भी रिलैक्सिंग होगा और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में भी बहुत जल्दी सुधार आएगा। प्रचार में लगने का समय आपका आ चुका है, आप प्रचार करिए, तो आप मास्टर हैं। और इसके लिए हमारा एक प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है, आप वो कर सकते हैं ऑनलाइन। 11 अगस्त से मास्टर बनो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो। जी मैम, मैं बता देती हूँ हेमलता जी, 11 से 31 अगस्त ये प्रोग्राम हमारा रहेगा, मास्टर बनो। 21 दिनों का प्रोग्राम है जो कि ऑनलाइन रहेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि आप भी कर सकते हैं इसमें, और जो लोग आपके पास आते हैं आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं इसमें। सुबह 5 से 6:30 बजे तक ऑनलाइन ध्यान करवाया जाएगा। अलग अलग सीनियर पिरामिड मास्टर्स इसमें रहेंगे। आप उसमें भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यान को और गहराई से उसमें समझ पाएंगे। और जो लोग आपके पास, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप उन्हें भी उसमें जोड़ सकते हैं। आप इसका रजिस्ट्रेशन masterbano.pmchindi.com पे जाके कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी आपका। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। इनका सवाल है, मुझे जानना है कि स्वप्न कैसे, कहाँ से आते हैं? स्वप्न कैसे और कहाँ से आते हैं? स्वप्न ज़्यादातर हम यही कहते हैं कि जब हम सोते हैं तभी हमें स्वप्न आते हैं। कई, लेकिन हमने सुना है जागृत अवस्था में भी स्वप्न आते हैं, हमारा एक विज़न हो जाता है। तो जब आपकी एस्ट्रल बॉडी आपकी फिज़िकल बॉडी से दूर जाती है, एक एनर्जी बॉडी के रूप में, आपके सिल्वर कोड जो आपकी नेवल के साथ कनेक्ट होता है, एक सिल्वर कोड होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, एक एनर्जी फॉर्म में जब वो ट्रेवल करने जाती है, दैट इज़ कॉल्ड, वो कहा जाता है कि वो आपके स्वप्न है। और जब आप उसे जागृत अवस्था में ऐसा मेडिटेशन में बैठ के करते हैं और वो एस्ट्रल ट्रैवल होता है आपका, तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल किया, हमारी एस्ट्रल बॉडी ने एस्ट्रल ट्रैवल किया। क्योंकि रात में जब आप जाते हैं आपको नहीं पता होता। आपने कई बार तो हम ये भी सुनते हैं, कई लोग हमसे ये कहते हैं कि हमें तो याद ही नहीं रहता, हमने स्वप्न तो देखे बट याद नहीं रहता। कई लोग बताते हैं कि हमने स्वप्न ऐसा देखा कि हमें ऐसा लग रहा था हम वहीं प्रेजेंट हैं और पूरी लाइफ हम वो पूरा एकदम जागृत अवस्था में हम उसे जी रहे थे। तो वो एस्ट्रल ट्रैवल ही होता है आपका, जब आपकी एस्ट्रल बॉडी आपकी सिल्वर कोड से कनेक्ट होकर दूर जाती है, ट्रैवल करके जाती है। और जैसे ही फिज़िकल बॉडी को कोई मूवमेंट मिलती है आपकी,
वैसे ही वो आपकी बॉडी में एकदम तुरंत आ जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि एस्ट्रल बॉडी एक बार चली गई तो वो वापस नहीं आती, वो आती है। कई बार आपने देखा होगा, सुना भी है कि जब हम रात को सोते हैं या सुबह जब उठते हैं, हमारा एकदम सर बहुत भारी होता है, एकदम हमारे घर वाले ही कह देते हैं कि तुमने मुझे नींद से, मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था या कुछ रह रहा था और तुमने जगा दिया, मेरा तो आज सर बहुत भारी है। क्योंकि वो आपकी एस्ट्रल बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रही है और आपके सिल्वर कॉर्ड के साथ वो कनेक्ट है। जैसे ही आपके घर वालों ने मान लीजिए जगाया, आपकी फिजिकल बॉडी को हिलाया, तो वो तुरंत इतनी हाई रेंज के साथ वापस आती है आपकी फिजिकल बॉडी के साथ, वो अलाइन नहीं कर पाती एस्ट्रल बॉडी। तो हमारा बॉडी बहुत हेवी रहता है और हेडेक सा भी हो जाता है सुबह उठती। तो उस टाइम हमें दोबारा से सोना चाहिए, 10-15 मिनट दोबारा आधा घंटा रेस्ट करना चाहिए, तो हम बिल्कुल लाइट फील करने लगते हैं। ऐसा होता है, कहा नहीं जाता, ऐसा होता ही है। जी मैम, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो, अग्रवाल। क्या नाम बताया मैम? सुधा अग्रवाल। सुधा अग्रवाल, कहाँ से बात कर रहे हैं सुधा जी? भरूच गुजरात से। जी बताइए अपना सवाल। सुधा अग्रवाल। जी सुधा जी, हमसे फ़ोन पे बात कीजिए, टीवी की वॉल्यूम आप धीरे कर दीजिए। हाँ, अच्छा जी पूछिए अपना सवाल। मैम, मुझे सुधा अग्रवाल बोल रही हूँ, भरूच गुजरात से। मुझे ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं है, तो जी ध्यान से जुड़ना चाहते हैं? हाँ। जी सुधा जी, बहुत बहुत मुबारक हो कि आप ध्यान के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम में आए। सुधा जी, आपने अभी तक एक बार भी ध्यान किया है? ओके। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ध्यान की विधि हम बताते हैं। इसे हम कहते हैं आनापानासति ध्यान, जो पत्री सर ने स्टार्ट किया था, जिसे आप बहुत आरामदायक स्थिति में कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। हाथ आपके क्रॉस होने चाहिए, पैर आपके क्रॉस होने चाहिए और आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। 80% ऊर्जा यानी 80% एनर्जी आपकी आंखों के थ्रू, 10% लेग्स के थ्रू और 10% हैंड्स के थ्रू आपको मिलती है। और आंखें बंद करके हमारी आती और जाती श्वास, जो आप सांसें ले रहे हैं, साधारण गति से, ना उच्च करनी, ना नीच करनी, ना उन्हें स्लो करना, ना उन्हें हाई करना। तो वो जो नॉर्मल गति से आप अभी सांसें ले रहे हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना है कि कैसे हम ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं। इस तरह से हमें आनापानासति ध्यान करना है। बहुत आरामदायक स्थिति में आप बैठ सकते हैं। आप बेड पर बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। क्रॉस होने चाहिए पैर, और आपको लग रहा है कि आपके हाथ पैरों में थोड़ी अकड़न या कुछ भी हो रहा है तो हाथ पैर आपको हिला डुला सकते हैं, बट आंखें नहीं खोलनी होती, क्योंकि आंखें खोलने से 80% ऊर्जा हमारी बाहर चली जाती है। और जब ध्यान ओवर करते हैं तो अपने हाथों को अपनी आंखों पे 5 सेकंड के लिए रखते हैं, 5 4 3 2 1, और धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं एक सुंदर मुस्कान के साथ। ये हमारी विधि है। और अच्छे से विधि को देखने के लिए आप हमारा YouTube पे PMC हिंदी चैनल पर देख सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन भी है और विधि भी है। बहुत अच्छे से आपको उनके साथ अगर आप देख के करेंगे तो आपका ध्यान भी बहुत अच्छे से लगेगा। जी, तो सुधा जी, जैसे कि मैम ने आपको यहाँ पे विधि बताई, तो कंग्रेचुलेशंस कि आपने ध्यान से जुड़ने के बारे में सोचा। ध्यान की विधि बहुत ही सरल है, जैसा मैम ने अभी समझाया आपको कि अपनी हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाना है, पैरों को क्रॉस करना है और आंखों को बंद करके केवल अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। और गहराई से यदि आप ध्यान को जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ, PMC हिंदी क्लिप्स। इन चारों YouTube चैनल के माध्यम से आप ध्यान को और गहराई से समझ पाएंगे। गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस के माध्यम से आप घर बैठे ही ध्यान कर पाएंगे। और साथ ही यदि आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं तो 11 से 31 अगस्त तक मास्टर बनो के नाम से एक ऑनलाइन कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन आपको ध्यान सिखाया जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप ऑनलाइन इस ध्यान में जुड़ सकते हैं। सुबह 5 से 6:30 बजे ये ध्यान होगा। masterbano.pmchindi.com पे जाके आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान को समझ भी पाएंगे, ध्यान को गहराई से जान भी पाएंगे। साथ ही आप सीने पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस में ध्यान करेंगे। तो कोई प्रश्न यदि आप पूछना चाहेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको वहाँ प्राप्त हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं।
मैम, इनका प्रश्न है कि भय को हम अपनी ज़िंदगी से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, साथ ही लोगों के साथ सामान्य मेल मिलाप कैसे रखें? भय को ख़त्म करना सबसे पहले तो ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। 50% जो आपका भय है, फियर है, वो हमारा मेडिटेशन के द्वारा ही दूर हो जाता है, और जो 40% बचता है वो हमारा स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से दूर होता है। क्योंकि जब आप ज्ञान लेते हैं, आपको समझ में आता है कि ये भय क्या है, किस लिए मुझे आ रहा है, तो वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। 10% होना वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी में रहना चाहिए। कई बार किसी चीज़ को करने के लिए हमें वो नहीं करनी चाहिए, तो वो फियर होना चाहिए, 10% ओनली। लेकिन 90% हमारा मेडिटेशन, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य के द्वारा दूर हो जाता है। अब ये भय कैसा है? भय भी आपका 4 प्रकार का होता है कि आपका, अगर हम देखें तो बॉडी फियर है, आपको माइंड फियर है, इंटेलेक्चुअल फियर है, या आपका सोल फियर है। कई बार हमें बॉडी लेवल पे फियर बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे चोट ना लग जाए, अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में ही हम सोचते रहते हैं, मेरे को ये ना हो जाए, मुझे ये ना लग जाए, मेरे शरीर पे मैं कहीं जाऊँ, मैं कहीं गिर ना जाऊँ। हमेशा अपने बारे में हमारे विचार अपने शरीर से रिलेटेड रहते हैं। माइंड फियर क्या होता है? जब आप अपने माइंड में थॉट क्रिएट करते रहते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके कि मेरा बच्चा बाहर गया, उसे कुछ ना हो जाए, उसे चोट ना लग जाए, कहीं वो वहाँ गया है, वो वतन ही वापस आएगा या नहीं आएगा, इस तरह के हमारे मन में विचार आते हैं। इंटेलेक्चुअल फियर जो होता है, वो फियर ऐसा होता है जब हम किसी स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, हम बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में, मान लीजिए आज मैं आपके सामने कैमरे के सामने बैठी हूँ, हमेशा आती हूँ, फिर भी मेरे मन में फियर आ गया, अरे आज कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए, मैं आंसर ना दे पाऊँ, पता नहीं मैं ठीक से बोल पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, इस तरह का फियर जो आ रहा है आपका, वो आपका इंटेलेक्चुअल फियर होता है। और सोल फियर होता है जब हम आत्मा के लेवल पे, हमें कई बार लगता है कि हम रात को अंधेरे में डर जाते हैं, सोल फियर, सोल लेवल पे जो हमें फियर आता है, वो हमारा सोल फियर होता है। तो ये चारों फियर हमारे धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं बहुत डरपोक थी, और मेरा बहुत बॉडी फियर और माइंड फियर तो बहुत ज़्यादा, इंटेलेक्चुअल फियर भी मैं कहूँगी कि मेरे तीनों फियर बहुत ज़्यादा कम हुए, और जब मेडिटेशन में आई, स्वाध्याय करा और सज्जन सांगत्य किया। मैम, जैसे आपने बात की 4 फियर्स की, यहाँ पे आपने बात की, सोल फियर की भी बात की, पर जैसे मैम अगर ये जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तब भी ये जो सोल फियर है, ये तब भी रहने के चांसेस होते हैं? नहीं, तब बिल्कुल नहीं होते सोल फियर, क्योंकि जब आपको समझ आ गया, आप एक आत्म रूप में अब प्रेजेंट हो रहे हो, आपको हर समय पता है मैं तो सोल ही हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, तो ये फियर आपका नहीं आता। लेकिन जब हम बॉडी लेवल पर हो जाते हैं, तब हमें कई बार फियर आ जाता है, हम डर जाते हैं। जैसे हम कोई भी मूवी देख रहे हैं तो हम डर जाते हैं, कुछ टाइप की हॉरर मूवी आती हैं तो हमें फियर आ जाता है। लेकिन जब हम आत्म स्वरूप में हो जाते हैं कि हम ये बिल्कुल अपने माइंड के अंदर हमारे ये बैठ जाता है कि हम आत्मा ही हैं, हम शरीर नहीं है, तो ये फियर बिल्कुल नहीं आता, ये फियर बिल्कुल चला जाता है। मैम, सबसे बड़े फियर की अगर बात करें तो लोगों को रहता है मृत्यु का। जब भी हम मृत्यु शब्द यूज़ करते हैं तो बहुत हमें डर लगता है कि कहीं मृत्यु ना हो जाए, शोक हमारे दिमाग में आता है, हम उदास हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक में मृत्यु क्या है, कि मृत्यु का सच क्या है? वास्तव में मृत्यु का सच अगर हम देखें तो अगला जन्म, मृत्यु एक जिस बॉडी में आप आए हो, वो बॉडी का एक्सपीरियंस जब आपका पूरा हो जाता है तो आपको नेक्स्ट बर्थ में जाना पड़ता है। अगर हम नेक्स्ट बर्थ में नहीं जाएंगे तो अब हमारी जो सोल है वो प्रोग्रेस कैसे करेगी? उसे प्रोग्रेस करने के लिए अगला जन्म लेना ही है, और जो हमने कार्मिक अकाउंट इस जन्म में करे हैं उन्हें बैलेंस भी करना है, क्योंकि हम सब अभी उस अवस्था में तो नहीं है कि हम बिल्कुल मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, हमारा बर्थ ही नहीं होगा। हमने पता नहीं अभी कितने जन्म ऐसे और लेने पड़ेंगे हमें कि हम जब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो हम जब अपने इस जन्म को, अपने अनुभव को पूरा कर लेते हैं, तब हमारी मृत्यु होती है, यानी कि हमारी नेक्स्ट बर्थ के लिए तैयारी होती है। इसलिए मृत्यु देखा जाए तो नेक्स्ट बर्थ है, लेकिन एक फिज़िकल लाइफ में एक नॉन मेडिटेटर जो ये बात को नहीं समझते, जिनको ये ज्ञान नहीं है, वो मृत्यु को मृत्यु ही समझते हैं। वो सोचते हैं कि मृत्यु हो गई, हमारा कोई अपना चला गया, तो वो बहुत
विलाप में भी रहते हैं। मैं मानती हूँ कि कोई अपना जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत प्यार होता है किसी के जाने से मन में, लेकिन हमें समझना भी पड़ता है कि उसकी लाइफ यहीं तक थी। वो विलाप कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए होना चाहिए, और अगले जन्म के लिए हमें उसके लिए खुश होना चाहिए कि उसने इस लाइफ के जो अनुभव थे वो पूरे कर लिए और वो नेक्स्ट बर्थ के लिए जा रहा है। मैम, जैसे आपने बोला कि थोड़ा विलाप होता है, थोड़ा दुख होता है, लेकिन ध्यान करने के बाद भी हमारा शरीर जो है वो तो, जो हमारी बॉडी में जो इमोशंस हैं वो तो रहेंगे ही ना। तो उन इमोशंस को हम फिर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मैम? मैम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक बने हुए पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। संध्या कटकवार बोल रही हूँ, महाराष्ट्र से। संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैंने कुछ दिन ध्यान किया जी। बहुत अच्छा भी लगा मुझे, लेकिन ना कुछ दिन में मेरे बॉडी में बहुत पेन होने लग गया मुझे। संध्या जी, टीवी की वॉल्यूम को आप धीरे कर दीजिए, फ़ोन पे हमसे बात कीजिए। संध्या जी, सुन पा रहे आप हमें? हाँ, सुन पा रही हूँ। टीवी की वॉल्यूम धीरे कर दीजिए आप। हाँ, मुझे ना थोड़े दिन में बहुत पेन होने लग गया, एकदम पीरियड भी आया तो एकदम बहुत तकलीफ होने लग गई। इससे डर की वजह से मैंने ध्यान करना छोड़ दिया। बहुत पेन होने लगा? मुझे साइटिका की तकलीफ तो थी पहले से, लेकिन उतना महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ दिन ध्यान करने के बाद में बॉडी में हर जगह एकदम पेन होने लग गया, इसलिए फिर मैं डर की वजह से छोड़ दिया। जी। संध्या जी, देखिए, आप जब हम ध्यान करते हैं और ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, आपकी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ तकलीफ़ होगी या जहाँ भी तकलीफ़ आने वाली होगी, वो ऊर्जा उस तकलीफ़ के पास अपना सर्कल के रूप में, जैसे कहते हैं ना, एक ऊर्जा घूम रही है और उसे वो हिल कर रही है। तो वो जो पेन होता है हमारी बॉडी में, वो निकल कर आता है। जो रुकावटें होती हैं वो बाहर निकल कर आती हैं। जैसे आप इसे ऐसे समझिए कि आपके घर की एक नाली है ना, और नाली अभी तो सही चल रही है, लेकिन आपने अचानक से उसके अंदर कुछ ड्रेन क्लीनिंग का कुछ डाल दिया, कोई पैकेट या कुछ भी डाल दिया, और वो सडनली सारे में एकदम गंदगी फैल गई और वो सारा बाहर निकलने लगा। अभी फिर आप ये सोचते हैं कि अरे अभी तो ये सही नाली थी, मैंने डाला और ये सारी गंदगी बाहर आ गई। उसी तरह से हमारी बॉडी है, जब आप के अंदर वो ऊर्जा जा रही है तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है, जैसे आपने कहा साइटिका का पेन है, तो वो उसे हिल कर रही है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पेन होगा आपको, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान में बैठेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे तो वो डेफिनेटली वो आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो आपकी ऊर्जा से आपकी हीलिंग हो रही है, तो आप इस बात को समझिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा? हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं स्नेहा जी? फाजिलका, पंजाब से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले आप टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए और फिर अपना सवाल हमसे पूछिए। मेरा सवाल ये है कि एक तो आजकल मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, तो वो पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा कि मेडिटेशन जब भी मैं करने बैठती हूँ तो मेरे मन में ना कोई विचार आता रहता है, मैं मेडिटेशन कर नहीं पाती हूँ। जी, देखिए संध्या जी, सबसे पहले तो आपको ध्यान, जो आपने कहा ना, मेडिटेशन ही सब चीज़ों की एक कुंजी है, एक मैजिक स्टिक है आपके पास, उसे आपको करना होगा, जिससे आपका ध्यान भी लगेगा पढ़ाई में और भी चीज़ें बहुत सारी आपकी धीरे धीरे ठीक होंगी। लेकिन आप उसके साथ पिरामिड को ज़रूर यूज़ करिए। पिरामिड कैप मंगा लीजिए या पिरामिड कुछ भी मंगा के आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हम पिरामिड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। पिरामिड पावर जो होती है वो आपकी मेमोरी पावर को, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है, क्योंकि वो पिरामिड प्रॉपर एंगल पे बना होता है।
51/52/10 डिग्री के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कि मंदिरों में गुंबद भी होती है, हम उसे भी पिरामिड में रखते हैं। इजिप्ट में आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि पिरामिड होता था, तो वही पिरामिड हम कैप के रूप में हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो आप मंगा के अपने सर पे कैप रख के उसे मेडिटेट कीजिए, तो आपके विचार धीरे धीरे, जो आप कह रहे हैं ना विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, विचार धीरे धीरे कम होंगे और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। और जब आपको पढ़ना हो तो आप तभी पढ़िए, और पहले 5 मिनट या 10 मिनट आपने मेडिटेशन किया, पिरामिड कैप लगाई और उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू करी, तो धीरे धीरे आप देखना आपका ध्यान पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी और धीरे धीरे आप अपना समय भी बढ़ा सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। जी, तो मैम मैं जैसे आपसे पूछ रही थी कि आपने जैसे बोला कि ध्यान में आने के बाद हम समझ जाते हैं कि मृत्यु जो है वो आत्मा की हो रही है और शरीर की हो रही है और आत्मा जो है वो पुनर्जन्म लेगी। लेकिन मैम हम है तो ह्यूमन बॉडी में, इमोशंस तो हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे, तो वो कैसे नियंत्रित हो जाते हैं फिर? देखिए, जब हम अगर मेडिटेटर हैं तो हमें समझ आ गई कि मृत्यु हुई है, बॉडी की हुई है, हम 2 दिन 4 दिन विलाप में रहेंगे। मतलब एक होता है कि वो जाने के बाद एक रोना आना स्वाभाविक है, और मैं इस बात को मानती हूँ कि हमें रोना भी चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए कि हम मेडिटेटर हैं तो हमें रोने का कोई हक नहीं है। आपको रोना, अगर हम मेडिटेटर हैं तो भी रो सकते हैं, नॉन मेडिटेटर हैं तो भी रो सकते हैं। जो इमोशन आ रहा है उसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, उसे अंदर दबाना नहीं चाहिए, चाहे वो रोने का आ रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का आ रहा है। तो इमोशंस तो आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक मेडिटेटर इस बात को बहुत जल्दी समझ जाता है कि जो पर्सन गया उसकी लाइफ यहीं थी और अब वो नेक्स्ट बर्थ के लिए अपनी प्लानिंग करेगा, अपने उसने एक्सपीरियंस लेने थे ले लिए, उसे समझ जाती है, तो वो धीरे से समझ जाते हैं मेडिटेटर। एक जो नॉन मेडिटेटर है वो नहीं समझता, तो उसे हमें समझाना पड़ता है कि आप पहले थोड़ा शांत होइए, थोड़ा विलाप कम करिए, थोड़ा अपने आप को बिज़ी करिए। कई बार इंसान बिज़ी नहीं होता, उन्हीं की यादों में घुटता रहता है, तो वो यादें जो उनकी अच्छी यादें हैं उनको याद करके खुश होना, हैप्पी होना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को बिज़ी रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में धीरे धीरे उन्हें मेडिटेशन कराना, क्योंकि अगर हम एकदम कहेंगे कि आप मेडिटेशन कर लो तो कोई भी नहीं करेगा, उस स्थिति में कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल चाहेंगे तो उन्हें धीरे धीरे मेडिटेशन में लाकर उनको समझा कर मेडिटेशन के तरफ ले जा सकते हैं और उनके वो इमोशंस कंट्रोल हो सकते हैं। जी, यानी कि ध्यान ही हमारी हर समस्या का समाधान है। जी मैम, तो आप कार्यक्रम में आए, इतनी सारी जानकारी दी और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, तो दर्शकों इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आपको जाने से पहले याद दिलाना चाहूँगी कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चारों YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ, PMC हिंदी क्लिप। साथ ही हम अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हैं, तो आप हमें वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करें, इंस्टा पर फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें, और हमारे जो भी वीडियोज़ आती है उसके माध्यम से अपने जीवन में उस ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही, हम कल आपसे फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।